नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको अब उस फील्ड में ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो उसके लिए अब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, कभी-कभी क्या होता है कि नीट और आईआईटी या फिर और भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिनकी कई साल लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता हाथ नहीं लगती है। तो आखिरकार वो लोग ऐसा करते हैं कि अब तो कुछ जीवन में बचा ही नहीं, अपने जीवन को ही वो ख़त्म कर लेते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? बात करते हैं आज हम लोग कि जैसे मान लो हम एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत प्यारा-सा बच्चा है, कोटा के अंदर था, ठीक है? और नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है? अब मान लो ये बच्चा 12th पास होने के बाद नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और लगातार तैयारी करते-करते 5 साल हो गया है, लेकिन 5वें साल भी एग्ज़ाम देने पर उसको कॉलेज नहीं मिला। यानी कि उसने नीट क्लियर नहीं कर पाया। तो अब वो क्या करे? बताइए, अब वो क्या करे? क्या वो बच्चा अब मर जाए? क्या वो बच्चा के पास अब कुछ नहीं बचा? अधिकतर बच्चों के मन में यही ख्याल आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि वो, है ना, वो ये सोच लेते हैं कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। 5 साल मैंने नीट एग्जाम को दिया, इस एग्जाम को दिया, अभी ये 5 साल में मेरा ये एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब जो मेरी लाइफ है वो क्या है? वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। क्या ये सही है? दोस्तों, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? एक एग्जाम, नीट एग्जाम, एक 12th का एग्जाम, एक 10th का एग्जाम, काफी हमको सुनने को मिलता है जब 12th का रिजल्ट आता है तो बच्चे सुसाइड कर लेते, बच्चे फांसी जो है लगा लेते हैं। नीट का एग्जाम आता है तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट के बाद। क्या ये सही है? जीवन में आपको जिस माँ ने, जिस पिता ने आपको पाल के बड़ा किया है, इतना आपको पढ़ाया लिखाया, इसीलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि आप एक आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो आप सुसाइड कर लोगे। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। भारत के अंदर जितने भी बच्चे आज प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, देखो, प्रिपरेशन से कुछ होने वाला नहीं, ये चीज तो कंफर्म है, ठीक है? कोचिंग इंडस्ट्री जो तुम्हें सपने दिखाती है ना, कोचिंग इंडस्ट्री जो तुम्हें सपने दिखाती है, मात्र मान लो किसी भी चीज की, मान लो नीट की 50,000 सीट है, ठीक है, 50,000 सीट, और उसमें कम से कम 20 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, ठीक है, 20 लाख बच्चे। आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप टॉपर अपने स्कूल के होंगे, आप टॉपर अपने कॉलेज के होंगे, ठीक है, लेकिन जब आप इन 20 लाख बच्चों में फाइट कर रहे होंगे ना, तो ये सब अपने अपने स्कूल के, अपने अपने कॉलेज के टॉपर हैं, ठीक है? तो इसमें बहुत ढेर सारे टॉपर्स के साथ आपका फाइट होगा, और सिलेक्ट कितने होंगे? मात्र 50,000, मात्र 50,000। तो 19,50,000 बच्चे क्या करेंगे? जो यहाँ पे जो बच्चे बच रहे हैं, 19,50,000, वो क्या करेंगे? क्या वो सुसाइड कर लें? क्या यही सही ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? जीवन में, पता है, इस बात से मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवन में तुम कभी हार मत मानना, नेवर गिव अप, ठीक है? इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में अगर तुम्हारा नीट एग्जाम नहीं हुआ ना, ठीक है, जीवन में तुम्हारा अगर नीट एग्जाम नहीं हुआ ना, या कोई अदर एग्जाम नहीं हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि जीवन में कोई और ऐसे एग्जाम है ही नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम इसको नहीं निकाल पाए तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम भीख मांगोगे, ठीक है? ऐसा नहीं है। बहुत ढेर सारे काम करने को हैं। हम लोग, ये जो सदी चल रही है ना, 21वीं सदी, और इस सदी के अंदर जिस समय पर हम लोग हैं ना, जिस समय पर 2020 के बाद, ठीक है, इंटरनेट इसी जमाने में है, ठीक है, इंटरनेट एआई को टच कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट और एआई मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है इस समय, ठीक है? मानव की सभ्यता में आज से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जितनी अपॉर्चुनिटी आज है, जितना करने को आज है, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मानव की सभ्यता में, यानी कि ह्यूमन सैपियंस की सभ्यता में आज तक कभी नहीं हुई है, ठीक है? इतनी अपॉर्चुनिटी आज तक किसी भी मानव को नहीं मिली है जितनी आज आप लोगों को मिली है, ठीक है? लेकिन आज अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ एक ही एग्जाम पर फोकस करते हैं, ठीक है,
नीट हो गया, जेई हो गया, इसी एग्जाम पर फोकस करते हैं। जब ये नहीं मिलता है तो उन्हें लगता है जीवन में कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस समय पर हैं हम लोग, ठीक है, 21st सेंचुरी में, ठीक है, 21st सेंचुरी में क्या है, आपने देखा है कि सबसे बड़ी चीज जो रेवोल्यूशन है वो है हमारी इंटरनेट। ठीक है, क्या है वो, है हमारी इंटरनेट। और इसी समय पर एआई भी काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट। इन दोनों के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के साथ। अगर आप अपने फादर से पूछोगे तो आपके फादर के जमाने में, ठीक है, 20वीं सदी में जो टीवी हुआ करती थी, टेलीविजन, वो शायद उस समय आया रहा होगा। ठीक है, और आपके घर में पहुंचते पहुंचते 15-20 साल लग गए होंगे, है ना। लेकिन आजकल के जो बच्चे, जो प्री मेच्योर बच्चे हो रहे हैं, वो इसी में पैदा हो रहे हैं, इंटरनेट और एआई में ही पैदा हो रहे हैं आज के बच्चे। और आज आप लोग इसी इसी युग में हैं। ठीक है, आज आपके सामने ये एक छोटा सा मोबाइल बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप सबकी बातें सुन सकते हैं और अपनी बातें लोगों को बता भी सकते हैं। आपके अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, आप लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। और आप सिलेक्टिव चीजों को सुन भी सकते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, आज के समय में, आज के समय में मान लो 2024 है, 2024, आज के समय में इंटरनेट और एआई की मदद से इतने ज़्यादा ऑप्शन मिल गए हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा हमको फ्यूचर मिले हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा हमको करने को मिला है। ठीक है, जितना कि आज तक किसी को नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर आपका नीट एग्जाम या जेई एग्जाम या फिर कोई और एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो तनाव लेने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हटा दो उसको। और भी ऑप्शन है हमारे पास, और भी ऑप्शन नहीं, उससे बहुत अच्छे ऑप्शन है। क्या होता है कि कभी कभी लोगों का वो नेचर नहीं रहता है। ठीक है, मान लो आप बच्चे हैं, आपका वो नेचर नहीं है, आपका वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो पढ़ने का आपका नेचर है ही नहीं है। लेकिन आपको फिर भी जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। आपको किसी दिन एक हिस्ट्री की किताब मिल गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स की किताब मिल गई, आपने उसको पढ़ा, बहुत अच्छा लगने लगा, आपको लगा कि यार ये तो मजा आ गया पढ़ के। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा वो चीज काम करने का नेचर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे होते हैं निरंतर। इसलिए क्या होता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हमें इसमें धकेला जा रहा था, ये चीज में धकेला जा रहा था, नीट एग्जाम क्वालिफाई करो। लेकिन आपको तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा था, आपको तो कोई काम करने में मन लग रहा था कि मुझे ये काम करना चाहिए, है ना, इससे मैं ये करके ऐसा ऐसा करके बिजनेस बना लूंगा, इससे मैं इतना पैसे कमा लूंगा। लेकिन आपको प्रेशर था कि आपको ये करना है, इसलिए आप उसमें लगे हुए थे। तो प्यारे बच्चों, जो आपका जो बेसिक नेचर है ना, उसको पहचानना होगा। और उसको पहचानने के लिए आपको खुद ही समझना होगा कि मेरा बेसिक नेचर क्या है। ठीक है, समझना होगा। कहते हैं ना कि अपने जीवन में आपका एक गोल होना चाहिए, एक गोल। जैसे आपका अभी तक नीट एग्जाम का गोल था, नीट एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, कोई बात नहीं, अब हमारा सेकंड गोल होगा। ठीक है, सेकंड गोल होगा। अब वो जो हमारा गोल है उसको ध्यान से पहचानना है। ठीक है, गोल, क्योंकि जो जीवन का अल्टीमेट गोल है, जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो है, अधिकतर लोग कहते हैं खुश होना। ठीक है, जीवन का अल्टीमेट गोल आपके हिसाब से वो है प्यारे बच्चों, पैसा। जब आपके पास पैसा रहेगा ना तो आप खुश होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद आता है हैप्पीनेस, सबसे पहले पैसा। ठीक है, तो आप सबसे पहले सोचो कि पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, कहाँ से आएंगे, ढेर सारे ऑप्शन है हमारे पास, है ना, बहुत ढेर सारे ऑप्शन है। पहले क्या होता था कि जो टेलीविजन, जो दूरदर्शन पर लोग बोला करते थे, हम सिर्फ वही सुनते थे, और वो जो बोलेंगे हम वो सुनेंगे। लेकिन आज के समय में हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारा जो मन करेगा हम वो सुनेंगे। ठीक है, आज के समय में क्या है कि कंटेंट की भरमार है, बहुत ढेर सारा कंटेंट आपके आसपास घूम रहा है, बहुत ढेर सारी नॉलेज भी आपके आसपास घूम रही है। कोई भी व्यक्ति आता है वो आपको कुछ ज्ञान देके चला जाता है। ठीक है,
तो इसलिए हमें करना क्या है कि आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है प्यारे बच्चों। इसमें थोड़ा-सा हमें अवेयर होना है और किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को लेकर के परेशान नहीं होना है। जीवन में बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम होंगे और लाइफ में पता है नीट हो या ना हो, ज़िंदगी आपकी शानदार होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, ठीक है? यदि आपने जीवन में किसी भी फ़ील्ड में, ठीक है? यदि आपने जीवन में किसी भी फ़ील्ड में अपना 100% दिया है ना, मन लगा के काम किया है ना, यकीन मानो आपको सफल होने से कोई रोक तो नहीं पाएगा, चाहे उस फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में, क्योंकि आपको 100% देना आ गया ना। आप किसी भी काम को जब करते हैं वो मन से करना आ गया ना, और जो व्यक्ति अपने काम को मन से करता है ना, वो व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है, और हमेशा आगे जाता है। इसलिए आपको ये जो आपके अंदर क्वालिटी है ना, ये डेवलप हो गई है, ठीक है, कि आपको मेहनत करने का गुण आ गया है। आप मेहनत करना जानते हैं, आप हार मानना नहीं जानते हैं, आप किसी भी चीज को छोड़ना नहीं जानते हैं, ठीक है, कि 10 दिन तैयारी किए नहीं वो छोड़ दिए, नहीं, 3-4 साल तैयारी किए, 1-2 साल पढ़ाई किए, ठीक है। तो आपके अंदर प्यारे बच्चों वो जो गुण है ना, वो जो टेंडेंसी है ना, वो डेवलप हो गई है, ठीक है, और वही टेंडेंसी आपको जीवन में किसी ना किसी और फील्ड में सफल बना देगी, यदि आप पहले वाली फील्ड में असफल हुए तो, ठीक है। आप देखते हैं कि जो जो हमारे बहुत ढेर सारे जो साइंटिस्ट रहे, वैज्ञानिक रहे, क्या वो एक बार में सफल हो गए? एक बार में उन्होंने कोई प्रयोग किया, सफलता मिल गई उनको? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस दुनिया में है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल का, जिन्होंने अपना नियम दिया, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बायोलॉजी में रिसर्च की, ठीक है। इन्होंने देखा कि कौन सा जीन कैसे जा रहा है, अनुवांशिक लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इन्होंने 3 नियम दिए, ठीक है। लेकिन इनके जीते जी किसी ने इनके नियम को माना ही नहीं, और जब ये मर गए उसके 13 या 16 साल के बाद क्या हुआ, 3 वैज्ञानिक आते हैं और वो मिल करके इनके नियम की रीडिस्कवरी करते हैं और बताते हैं कि अरे मेंडल साहब ने तो बहुत बड़ा नियम दे दिए थे हमको। सोचो, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक पूरी जिंदगी अपना काम किया, लेकिन उसको कोई प्राइज नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन आज उसको मरने के बाद पूरा पूरा दुनिया याद करती है उसको, पूरी दुनिया पढ़ती है मेंडल के नियम, और उस नियम के बाद पता नहीं कितने रहस्य थे जो आज तक हम नहीं जानते थे, वो सॉल्व हो गए, है ना। इसलिए काम जो हमें करना है उसमें हमें मन लगा करके करना है, जो भी काम करना है अच्छे से करना है, ठीक है। पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना है, सफलता हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी काम को मन से नहीं करोगे ना, यकीन मानो सफलता के हकदार आप नहीं हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो। जीवन में डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन आए ना, तो उसको कान पकड़ के बाहर फेंक देना कि भाई तुम यहीं रहो, ठीक है। जो काम कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उससे तुम्हें एक्सपीरियंस तो मिला है, ऐसा तो है नहीं कुछ मिला ही नहीं, मिला है, एक्सपीरियंस मिला है। और वो जो तुमने तैयारी के दिन अपने दिन गुजारे थे ना, वो दिन के तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। और आगे कोई दूसरा काम शुरू करना, बहुत ढेर सारे काम करने को है, ठीक है। तो इसलिए परेशान, फ्रस्ट्रेट, डिमोटिवेट नहीं होना है। जीवन में बहुत ढेर सारे काम है, आप बहुत आगे जाएंगे। और अच्छे से रहना, नेवर गिव अप प्यारे बच्चों, जीवन में कभी भी हार मत मानना, ठीक है। ये चीज ना सही तो वो चीज सही, जीवन में तुम्हें जो जो तुमने सोचा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। अगर आपने सपने देखे, अगर आपके अंदर काम करने की, ठीक है, कैपेबिलिटी है, आपके अंदर उतना पोटेंशियल है, जाहिर सी बात मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों की, जीवन में जो आप डिजर्व करते हो ना वो आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और जो तुम डिजर्व नहीं करते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अब आपको सोचना है कि मैं क्या डिजर्व करता हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।